हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा सब पे बनी होंगी और परमात्मा की रहमत कृपा ऐसी सब के ऊपर हमेशा बरसती रहे। ये एक जर्नी होती है, इसको प्लीज़ ज़्यादा अपने दिल पे ना लें, दिमाग पे ना लें। गो विथ फ्लो चलते चलें, आपके लिए इजी रहेगा, है ना। ये एक जर्नी होती है। तो लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, चलता रहता है। लाइटली लें। लेट नाइट फीलिंग्स लेकर आई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए और बहुत लाइटली लिया करें रीडिंग को, क्योंकि ये नाइट का टाइम होता है। इसी फ्रीक्वेंसी में सोएंगे आप तो इससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ रीडिंग करने का नहीं है, रुलाने का नहीं है। अगर कोई ऐसी रीडिंग निकल कर आता है तो आप आई गई करें और खुश रहें। सबसे पहला प्यार खुद से करें, सेल्फ लव में आएँ, सेल्फ केयर में आएँ। आप जब स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ शरीर का, दिल का, दिमाग का मालिक रहेंगे, तो ही आप किसी के दिल की धड़कन समझ पाएंगे। जब आपका धड़कन सही चलेगा तब आपके दिमाग की स्थिति ठीक है, आप किसी का दिमाग रीड कर पाएंगे। जैसे कि मेरा आप लोगों ने नंबर दिया, थैंक यू। और आपका हेल्थ अच्छा है तो ही आप हर चीज़ का सुख ले पाएंगे। तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, ठीक है। और फिर देखते हैं आपका रिलेशन जो है, रिलेशनशिप स्टेटस कहाँ है। तो इस वक्त बताइए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, ऑल गुड एनर्जी, बाबा जी, भोलेनाथ, साईं बाबा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रिलेशनशिप का जो स्टेटस है क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ क्लियर करें। क्या चल रहा है डीप डाउन, लेट नाइट थिंकिंग क्या है उनकी, लेट नाइट थिंकिंग क्या है उनकी। क्योंकि लोग थके मांदे आते हैं तो एनालिसिस करते हैं कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। और देखते हैं, ओह, और देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, अगर आप लोगों ने इस रिलेशनशिप से हाथ खड़ा कर दिया है, इस गाइज ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, है ना। वैसे हमारी इच्छा तो कभी नहीं होती थी लेट नाइट फीलिंग्स लेके आने का, लेकिन जब आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मेरे को लगा चलो ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो आपके पर्सन हैं, और एक रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है उनको। उनको लग रहा है कि ये जो रोमांटिक फीलिंग्स है इतना इजी नहीं है। पहले क्या होता था, जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए। बट इस वक्त जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, ये जो दूरियां हैं आपकी कीमत का एहसास करा रहे हैं, और वो आना चाहते हैं या आप जाना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कहीं एक से है। तो समटाइम्स रिलेशनशिप में जो एनर्जी है 22 वर्षा हो सकता है। तो कोई एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना कुछ डालना चाह रहा है, और एक जो है शटअप कॉल दे रखा है। तो जो शटअप कॉल, जिस किसी ने भी गलती थी, फॉल्ट था, परेशान किए हैं, टॉर्चर किए हैं आपके पर्सन अगर आपको, तो इस वक्त उनको लग रहा है
कि हाँ उनकी गलती थी, इस रिश्ते में उन्होंने वैसा काम नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था। तो उनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप में जितना घिचपिच हुआ है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड ये रिलेशनशिप हुआ है, ये उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि टाइम रहते उन्होंने वो सिचुएशन को नहीं समझे। और ये पहली बार नहीं है, ये भी आ रहा है, ये सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल तो ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो लाइफ में आप लोगों का चलता रहता है, कभी थोड़ा, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, और एक ट्रायंगल भी इसके अंदर में है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है इसमें। तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सिचुएशन, जो है इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और उनको पता नहीं आ रहा है। और कॉम्प्लिकेटेड भी कैसा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें आप देखो कुछ नज़र आ रहा है क्या? मैथ है कि इंग्लिश है कि माइनस है कि प्लस है कि मल्टीप्लिकेशन, क्या है, क्या कि डिवाइड है, क्या है इसमें? कुछ पता ही नहीं आ रहा। ये जो चीज़ है रिलेशनशिप में कुछ उन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक है। तो एक अनाड़ी की, तो अभी उनको समझ में आ रहा है। उस वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इनमें चोट थे। दूसरे कार्ड से भी टैरो से चेक करेंगे तो ट्रुथ क्या, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है, स्टेटस क्या है? तो स्टेटस ये है कि अगर वो प्रॉब्लम जो आप लोगों के बीच में आई है, अगर वो सुलझाना भी चाहेंगे तो आप तमाम सवाल के जवाब मांगोगे जो उनके पास नहीं है। नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एक रोमांटिक फीलिंग है, आपको मिस कर रहे हैं, लेट नाइट फीलिंग्स है, और वो बताना चाहते हैं कि पहले की तरह मेरी फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल साफ़ नीयत से आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन पता है कि ये सब चीज़ इतना इजी नहीं है, तो डिवाइन टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं। एक अच्छी फीलिंग्स रखे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे रिश्ते का परवान ज़रूर चढ़ेगा, और चाहे जो भी सिचुएशन आया है इसको हम हैंडल करेंगे और एक दिन सक्सेस होंगे। लेकिन एक अच्छी फीलिंग्स रखे हुए हैं, एक उम्मीद पे कायम है। कहते हैं दुनिया एक उम्मीद पे कायम है, तो एक उम्मीद है उनको कि अंत भला तो सब भला, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। अभी हम इसको टैरो से भी चेक कर लेते हैं कि टैरो में क्या कहती है इसकी एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं टैरो में क्या कहते हैं। तो अपने अपने पर्सन को आप सोचते रहिए, तब तक मैं इसको सफल करती हूँ। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनकी क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं? तो गाइस रोमांटिक फीलिंग्स है, उनको लगता है काश एक बार मौका मिल जाता, काश एक बार चांस मिल जाता डांस करने के लिए, काश एक बार आप कूल हो जाते, एक बार आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो उनको लग रहा है कि जो बातें आपके समझ में आती थी, आपके भेजे में घुसती है इतनी आसानी से, वो बातें उनके भेजे में क्यों नहीं घुसती है इतनी आसानी से? जो चीज़ को आप इतनी आसानी से समझ लेते हो, कर लेते हो, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? ऐसा आ रहा है मुझे फीलिंग्स, ऐसा आ रहा है। क्यों उनको मतलब तिल का ताड़ बनाने में बड़ा मज़ा आता था, ऐसा लग रहा है शायद आपको तड़पाने में भी उनको बड़ा मज़ा आता था। तो इस वक्त वो तड़प रहे हैं। और देखती हूँ एस ऑफ कप्स। और बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका क्या चल रहा है। व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी थॉट्स क्या चल रही है, लेट नाइट थॉट्स उनकी क्या चल रही है। तो लेट नाइट थॉट्स उनकी ये चल रही है कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो एज्यूम कर लेते थे किसी के बारे में भी। आपके जो पर्सन है किसी के बारे में राय बड़ा जल्दी बना लेते हैं, है ना। एज्यूम करने की बहुत आदत है उनको, और उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि जो मैं एज्यूम करता हूँ या करती हूँ यही सही है। बाकी तो मतलब आप कितना भी उनको समझा लीजिए कि भाई जलेबी ऐसे बनती है, नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बोलोगे ना जलेबी यहाँ से शुरू होकर ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाते हैं, नहीं मैं तो इसको ऐसे बनाऊँगा, इधर से बनाऊँगी, ऐसे घुमा के गोल तो इधर से भी बनेगा। तो एक होता है पॉजिटिव थिंकर, एक होता है नेगेटिव। आप गोल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? क्लॉकवाइज बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे? सर्कल तो दोनों ही बन रहा है। तो आप चलेंगे, चूँकि स्टेट माइंड है, पॉजिटिव थिंकर है, तो आप चलेंगे क्लॉकवाइज।
और जो नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि आपके हाँ में हाँ उनको नहीं मिलाना है। अगर आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी आपके नज़र में। वो मतलब अपने आप को दिखाना चाहते थे, एक माइंडसेट था कि मुझे ऐसे ही चलना है। उन्होंने बहुत पहले, आपके आने से पहले ही उन्होंने आपको लेकर माइंड सेट कर लिया था कि मुझे मेरा मैरिड लाइफ या मुझे मेरे पार्टनर के साथ ऐसे ही जीना है। ये सर्कल आप देख रहे हो, ये इस तरफ का एक माइंड सेट, एक नैरेटिव, एक बंधन, एक कि भाई ऐसे ही जीना है, मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ अपना सुनना है, अपना चलाना है, अपने तरीके से चलना है। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो एक नेगेटिव जो थॉट्स है जिसका कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लॉकवाइज। घड़ी तो चलती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चलते थे, दोनों का मकसद है, जलेबी इधर से एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तब भी जलेबी ही बनेगी, क्लॉकवाइज बनाएंगे तब भी जलेबी ही बनेगी, ठीक है। बट नज़रिए की बात होती है कि आप बना कहाँ से रहे हैं, आप चल कैसे रहे हैं। तो आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते थे और वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव उनका माइंडसेट था। क्यों? क्योंकि अपने आप को ऊपर रखना था। आप देखो, ये बंदा या बंदी बांध के अपने आप को ऊपर रखे हुए हैं और ये जो फ्री हैंड है इसको नीचे रखे हुए हैं कि मैं ही सही हूँ, जबकि इसका सब कुछ बंधा पड़ा है। आप देखो, फिर भी बंदी को लग रहा है मैं सही हूँ। तो उनका एक माइंडसेट था जिसको कि आप झेलते रहें, उसके बाद बोले चल यार तू तेरे माइंडसेट के साथ रह, मैं निकलती हूँ या रहने दो। मतलब आपने भी खूब उनको अच्छा खासा उनको दिया है, मतलब आपने भी ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया है, खूब सारा मौके दिए हैं आपने, लेकिन आपका दिल बार बार टूटता रहा। 4 ऑफ कप्स, बार बार आपको निराशा, उदासा, मायूसी होती रही। एक नया आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे, यहाँ आके ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि उनका नेगेटिविटी जो था, उनका जो नेगेटिव थिंकिंग था, जो उनका एक नेगेटिव सोच था कि मतलब ख़त्म कर देना है ताकि आप फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर को। वो क्या सोचते थे कि आप यहाँ से, और जैसे मैंने सर्कल दिखाई थी और ये जो मैं दिखाई थी आपको ट्रायंगल, यानी कि थर्ड पार्टी, तो उनका था कि आपको परेशान करने वाली बात और ख़ुद को एंजॉय करने वाली बात, ठीक है। तो उनको था कि इसको ऐसे परेशान करेंगे, ये बंदे फिर से यहाँ से शुरू करके आएंगे, फिर मैं यहाँ इसका कप गिराऊंगा, फिर ये रोएगी और फिर इसको मैं दिखाएंगे। तो उनका एक माइंड सेटअप था कि आप इसी जगह सर्कल में घूमते रहो और इसी सर्कल में मतलब वो ट्रायंगल भी लेकर आते थे, यू नो। अब क्या है और क्या चल रहा है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है क्या चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक ज़बरदस्त रियलाइजेशन चल रहा है, रियलाइजेशन फेज से गुजर रहे हैं, पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, एक फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी रिश्ते में खराब हुआ है, तो जो भी चीज़ों में उन्होंने ख़राब किया था, जो भी चीज़ें ख़राब किए थे, देखिए तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। हमें चीज़ें ख़राब की हैं, एक अकड़ू व्यक्ति जो सॉरी, जिनसे आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, जो अपनी गलती को मान नहीं सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त अपनी सोच को चेंज कर चुका है। इस वक्त उस व्यक्ति का सोच चेंज हो चुका है। उसको पता चल रहा है कि जब पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है तब क्या हालत होती है, और जो उन्होंने बहुत लाइटली ले रखा था आपको, अब उनको आपकी वैल्यू का पता चल रहा है और अपने इनमेच्योर नेचर का पता चल रहा है। अपना जो कहाँ गलतियाँ किए हैं वो, उन चीज़ों का पता चल रहा है। ये जो कैलकुलेशन जो हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप बना हुआ है, ये जो इतना अप्रे करके क्या करेंगे और रिश्ते को आगे ले जाके क्या करेंगे, कहाँ चढ़ाई चढ़ेंगे और क्या करेंगे। अरे जब आप वन साइडेड तो रिलेशन नहीं चल सकता है ना। आप वन साइडेड गए, आपने यहाँ पे आप नहीं चाहिए भाई तेरा कब, तू पकड़, तेरा प्यार नहीं चाहिए मेरे को, आपने साइड में कर दिया, चल हटा, मुझे तो नहीं चाहिए। तो अब वो सिचुएशन उनको महसूस हो रहा है कि एक बार आपको रिजेक्ट किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार, आप पता नहीं कितने बार ही आप करते आए हो। तो उनको इस गलती का एहसास हो रहा है कि आप हमेशा उनका वेट करते थे, इंतज़ार करते थे। अब वो कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि अब फीलिंग्स पे उनका कंट्रोल नहीं है। अब फीलिंग्स जो हो रहा है उनका रोमांटिक फीलिंग्स हो रहा है, अब उनके ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स हो रही है, छूने की चाहत हो रही है, पाने की चाहत हो रही है। तो कुछ लोगों को छूना, पाना, करना, टच वाली हीलिंग जो होती है ना, जैसे कि किसी को टच कर लिए, किसी को हक कर लिए, किसी को गले लगा लिए, इससे भी लोग हील होते हैं।
तो वो वाली हीलिंग को वो महसूस कर रहे हैं। कहीं से थके मांदे आओ, उनको लगे कि आप उनकी हो, आप खूबसूरत हो, आप एडवांस हो, आप मैनेज करते हो चीज़ों को। आप मैनेज किए तभी तो वो डिसमैनेज किए हैं, वो आप उन्होंने ख़राब किया। तो एक सर्कल में आपका रिश्ता हमेशा घूमता रहता था। देखो यहाँ भी सर्कल और यहाँ भी सर्कल, आप ये देखो दी वर्ल्ड। तो ये कार्मिक को आप फेस कर रहे थे। अब ये कर्मा जो है दी वर्ल्ड से क्लोज हो रहा है, आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो जब आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है तो हेटिंग वाला जो नेचर जो है वो भी कम हो रहा है। क्योंकि हेटिंग क्यों था? कार्मा का पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन था, तो नफरत था, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में नफरत रहता है और था नफरत। अब जो है उनका नफरत जो है वो ख़त्म हो रहा है। ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कर्मा का साइकिल पूरा हो गया है। तो अब आपको भी रिंग घुमाने आ गया है, अब आपको रिंग में मजा करना आ गया है। क्यों? क्योंकि आप पहले जिससे फ्रस्ट्रेट होते थे अब उसको आप इंजॉय कर रहे हो। तो अब आपके पर्सन का हार्ट बहुत ब्रेक है। क्यों ब्रेक है? क्योंकि आप उनके कप का प्याला नहीं पकड़ रहे हो। एस ऑफ कप्स, अब वो रिश्ते को सुधारना चाह रहे हो, आप नहीं सुधारना चाह रहे हो। तो जिस वक्त आप बहुत रोए थे, बहुत तड़पे थे, बहुत बेचैन हुए थे, आपकी तड़प को वो फील कर रहे हैं, आपकी तड़प को वो फील कर रहे हैं और आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि आप अपना हार्ट को अब पकड़ने लगे हो। अब अपने हार्ट को आप यूं ही फ्री हैंड नहीं रखते हो। आप इतना आसान नहीं है आपके दिल में अपने लिए जगह बनाना। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, बैड एनर्जी है। मेरी भी आवाज़ हो सकता है चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। और मेरी भी जो थोड़ी एनर्जी है वो स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि जब एनर्जी पकड़ में आने लगती है तो दे आर, ओ गॉड, देखो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आ गया ना। जो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ भी आ गया ना। तो आप लोगों के रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर से सब कुछ हुआ है। आपके पर्सन आपकी नहीं सुने हैं, उनकी सुने हैं। आपको लगा बस बहुत हो गया, अब आप जा सकते हो। तो एक पेन लेने का एक वो था। यहाँ भी 3 नंबर, यहाँ भी 3 नंबर। 3 नंबर जुपिटर का होता है, 3 नंबर ज्ञान का होता है। तो और 3 नंबर जो होता है थर्ड पार्टी भी होती है। तो इस वक्त जो है उनको रोना आ रहा है अपनी गलती पे। आपके पर्सन को रोना आ रहा है अपनी गलती पे, रियलाइजेशन पे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनको भी थोड़ा टैरो पे ट्रस्ट हुआ है और हो ओनो पोनो ये प्रार्थना कर रहे हैं स्लीपिंग से पहले। ये जो है वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं। और एक जो होता है ना रिग्रेट वाला प्रे, तो कनेक्शन के साथ कर रहे हैं। और इस समय ऐसा मेरे को एनर्जी हो रहा है कि वो रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इससे वो दुखी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने ही किसी गलती की वजह से। अपने ही गलती के लिए सॉरी मांग रहे हैं। देखो आप दोनों की, देखो आप यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो। तो अब हाथ जोड़ के, यहाँ भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। जब कोई नमाज पढ़ता है तो इस तरीके से, जब कोई हाथ जोड़ता है तो इस तरीके से। तो ऐसे आपको मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। उनको पता है गलती ये जो है इन्हीं का ही एक रूप है यहाँ पे। तो कह रहे हैं जैसे हो ओनो पोनो होता है कि भाई मुझसे गलती हुई है, माफ़ कर दो मुझे। मैं मेरे गलतियों के ही बोझ तले दबा जा रहा हूँ, दबी जा रही हूँ। अब वो जजमेंट मांग रहे हैं अपनी ही गलती के लिए कि मुझे एक चांस दे दें आप। लेकिन वो चांस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। उनको लगता था जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ। तो दरवाज़ा में 2 तरह से कुंडी होती है, एक बाहर से एक अंदर से। तो आप हम अंदर से कुंडी कभी नहीं लगाते थे, वो बाहर से लगा के चले जाते थे। इस बार आपने अंदर से लगा ली है जी, नो एंट्री, चलो बाहर ही रहो तुम। तो आपने ये भी दिखा दिया कि कुंडी लगाने मुझे भी आता है, ठीक है। अब 1 साइडेड क्या करेंगे? अब वो आते थे बेइंतहा, कभी भी चले आते थे आपके पास। तो ये थर्ड पार्टी जो है इस वक्त
ठीक ठाक एक लेसन देकर गई है आपके पर्सन को। तो कल आप रो रहे थे, आज वो रो रहे हैं। और देखती हूँ क्या है मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। तो उनका एक हैबिट, उनको एक डर कि अगर आप नहीं आए तो, अगर आप नहीं आए तो आप जो देखो यहाँ भी वही वाला नेचर था। तो बचपन से उनका जो नेचर था, बचपन से जो उनका बंधन था, बूढ़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज हो रहा है। बूढ़े का मतलब ये होता है कि एज वाइज, टाइम वाइज भी उनका वही नेचर है। तो उस नेचर से क्या करें, अपनी ही गलती के लिए, अपने ही नेचर के लिए शर्मसार हैं आपके पर्सन। आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है सारा रायता मैंने ही फैलाया है, सारा रायता मैंने ही फैलाई है, ये सब मेरा ही किया कराया है। तो अपने सोच में कहीं अलग थलग बैठे हुए, विजडम आ रहा है अपने। देखो बाबा कैसे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं यहाँ, 5 ऑफ कप्स। तो अब आपको नहीं चाहिए जो आपका प्यार का कप गिराते थे, आप लेके बैठे रहते थे, आप खुद आप ही गिरा रहे हो। नहीं चाहिए जी, है आई डोंट नीड। और जो वॉक अवे वो करके गए थे, इस वक्त उनको लग रहा है कि इस वक्त आप उनके लाइफ से जा रहे हो। जब आप उनके लाइफ से जा रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, तो जब आप उनके लाइफ से जा रहे हो, तब उनके पैर की जो ज़मीन, जो आपको जो डराते रहते थे ना, जो धमकी देते रहते थे, ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो उनके ऊपर रिवील हो रहा है, ये उनके ऊपर मुड़ के आ गया है। तो उनकी बोलते हैं ना, उनके जूते उनके सर हैं, तो ये उनके जो जूते हैं जस्टिस। तो ये जो उनके जो कारनामे थे वो उनके पास, या आपको क्रॉस रोड में रख के बड़ा मज़ा आता था उनको। तो इस वक्त एक रियलाइजेशन, एक वो भी ग्राउंडेड होना चाहते हैं, वो भी ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं। जो कि यहाँ पे आप देखो, जो उनके ज़मीन से जुड़े नहीं होते हैं उनका हालत क्या होता है, ऊपर उड़ते हैं तो क्या हालत होता है। तो अब वो ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं, ग्राउंडेड होना चाहते हैं, अब वो प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, अब वो, ताकि उनको लगता है क्रॉस रोड पे ना हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ये हैं, एस ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे ज़्यादा आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो और बताइए क्या चल रहा है उनके लाइफ में। विक्ट्री चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ऐसा आ रहा है माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं भाई, क्या बोलना चाहते हैं वो, कुछ बोलना चाहते हैं, है ना। चलो कुछ ऐसा देख लेते हो, क्या कन्फेस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं। अब वो कार्ड किधर है कन्फेशन वाला, क्या बोलना चाहते हैं, देखती हूँ क्या बोलना चाहते हैं वो। तो पहला ही कार्ड जो आ रहा है, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। उनको लगता है कि हम टेलीपैथी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपका गुस्सा, आपका चिढ़, आपका नफ़रत उन तक पहुंच रही है, तो वो अपना प्यार आप तक भेज रहे हैं, अपना प्रार्थना आप तक भेज रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। देखो क्या बताना चाहते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, इसका दर्द उनसे लिया नहीं जा रहा है, ये बताना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जेन्यून प्यार उनको आ रहा है आपके ऊपर, जेन्यून प्यार, मतलब ओरिजिनल वाला प्यार की फीलिंग। क्योंकि कार्मा का सर्कल जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो लेन देन जब ख़त्म होने लगता है किसी भी जगह पे, तो या तो वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए, आपका अलग उनका अलग, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट होती है। तो अब पहले आपको उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आता था, अब उनको रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए आ रहा है। यहाँ भी देखिए हार्ट ब्रेक, एंड यहाँ भी देखिए हार्ट ब्रेक, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ब्रेकअप और सेपरेशन का जो उनको पेन है, लिया नहीं जा रहा है,
और भाई सॉन्ग भी आने लग गया। कैसा सॉन्ग आ रहा है? तो कुछ आ रहा है माइंड में, फिर आ रहा है कुछ बोलना चाहते थे तो ये बोलना चाहते थे, अब सॉन्ग भी कुछ कुछ आ रहे हैं, पता नहीं कुछ मिलिया जुला सा सॉन्ग आ रहा है। हाँ, बताइए यूनिवर्स क्या है? आप दोनों में से कोई एक सॉन्ग के प्रेमी है? कौन है जो ज़्यादा सॉन्ग सुनता है? और इंग्लिश सॉन्ग भी सुनते हैं भाई, आप लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं? ओह, तो अब वो आपके साथ एक बॉन्ड जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिंग बॉन्ड। तो अब जब जो आपके साथ जो बॉन्डिंग जो क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव, वन साइडेड, जैसे आप देते आए हो उसी वाइब्रेशन में वो आ रहे हैं। तो अब आप उनसे प्यार करो चाहे मत करो, आप उनसे हेट करो, कुछ भी करो, वो अपना प्यार करना देना चाहते हैं, अपना मतलब बंधन में अपनी तरफ से बांध रहे हैं आपको, अपनी तरफ इमोशनली आप लोग बंध रहे हो एक दूसरे से, इमोशनली अनकंडीशनल लव, जिसमें कि वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो आप लोग देखेंगे उसी व्यक्ति के साथ चेंज, एक्सपेक्टेड न्यू लव। तो आपके लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है और उसी व्यक्ति में चेंज होके आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में बहुत सारा चेंजिंग आ रहा है और न्यू लव, नया तरीके से वो व्यक्ति जो है अपना, जैसे मेरे को स्नेक आ रहा है, स्नेक वही होता है लेकिन अपना ऊपर का केचुल जो होता है कि वो होता है ना जो उतार देते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो उतार के और फ्रेश स्टार्ट होके आता है। तो जब उतारने में कितना पेन होता है आप देखते हो, तो उस पेन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, क्योंकि जब वो पेन लेंगे तो क्या होगा कि वो एक पेन लेंगे तो उनको गेन होगा, एक अवेकनिंग होगी, गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा मिलना जुलना चाहते हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, और कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो वन साइडेड लव ऐसा हो रहा है मेरे को, और एक्स लवर अनफिनिश्ड, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहना चाहते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप उनको एक्स बना रहे हो और न्यू प्यार में जा रहे हो तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, आपने अपने तरीके से फिनिश्ड किया है, आपने अपने तरीके से प्यार दिया था और आप अपने तरीके से बंद कर रहे हो। तो उन्होंने अपने तरीके से बंद किया था, अब अपने तरीके से प्यार देना चाहते हैं। एक कार्ड देखो क्या कहते हैं। तो अगर आप उनको एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो कि तुम मेरे एक्स हो, तो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, मेरे तरफ से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, आप ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते हो, अभी मुझे कुछ बोलना है। तो कंप्रोमाइज़ में आ रहे हैं, मिडिल ग्राउंड चाह रहे हैं कि आप लोग दोनों एक पीच पे आएँ। ये हार्ट को देख रहे हो, एक वन साइड इस बंदे ने पकड़ रखा है, मेन एंड वुमेन, मतलब एक तरफ गर्ल्स बॉयज़ दोनों बोल सकते हो आप, मेल फीमेल थाम रखे हैं एक दिल को। तो अगर आप छोड़ रहे हो तो कहते हैं कि मुझे एक्स मत बनाओ, अभी मुझे एक्स मत बनाओ, क्योंकि जब आप एक्स बना रहे हो तो मेरे को बड़ी अजीब सा ये शब्द आ रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ इस तरह के शब्द को। तो कहीं बंधे हुए हैं, पेन में है, पेन में है, क्योंकि आप छुड़ा रहे हो तो उनको पेन हो रहा है, आप हाथ छुड़ा रहे हो तो उनको पेन हो रहा है। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, तो जो आप लोगों ने एक साथ टाइम गुजारे हैं वो समय को याद कर रहे हैं कि वो समय कितना अच्छा था जब आप और वो थे। उससे अच्छा टाइम उनके लाइफ में कभी नहीं था जब आप दोनों अकेले में, तन्हाई में एक दूसरे के साथ अगर टाइम कभी आपने स्पेंड की है तो इस वक्त बहुत पेन फील कर रहे हैं वो, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे।
एंजल मुझे कुछ याद दिला रहे हैं, लेकिन मुझे ओल्ड सॉन्ग ही आ रहा है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है, थोड़ा है बाकी। तो इस टाइप में अगर कोई न्यू सॉन्ग हो तो प्लीज़ आप लोग सुन लेना, इसी से कुछ रिलेटेड है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा घिचपिच लग रहा है, वर्ड्स जो है इधर उधर जा रहे हैं और ज़बरदस्ती फोर्स कर रही हूँ तो मेरे को हेडेक सी हो रही है। ठीक है, तो और बताइए एंजल। ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट हाफ में मूवी होती है ना, इंटरवल होता है, तो फर्स्ट हाफ के बाद अगर सेकंड हाफ ना हो तो मूवी कंप्लीट नहीं होती है। तो वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपने जो प्यार दिया है, आपने जो केयरिंग दी है, आपने जो ज़िंदगी में जीना सिखाया है, ऐसे कैसे आप बीच में उनको छोड़ के जा सकते हो। जब उनको एहसास होने लगा है प्यार क्या होता है, जब एक पत्थर दिल में एक फीलिंग्स आने लगी है, तो ऐसे कैसे आप जा सकते हो। तो बहुत डीप डाउन आज उनको फील आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसे। मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं, वॉक अवे देखो, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। देखो ये तो कार्ड मैंने देखी नहीं थी, आँख मेरे बंद ही थे। तो चूँकि वो आप जा रहे हो तो वो नहीं चाह रहे हैं कि प्लीज़, बोलते एक शब्द आ रहा है, तुसी ना जाओ जी। शायद ये किसी पिक्चर का डायलॉग है, तुसी ना जाओ जी। होल्डिंग ऑन नाइट, नॉट लेटिंग गो, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। तो बिल्कुल आपको जोर से देखो, शब्द मैंने बोली, अब आ रहे हैं कार्ड। तो तुसी ना जाओ जी। तो अगर आप जा रहे हो तो आपको ऐसे पकड़ना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं और आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं और अनश्योर है कि आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इस वक्त उनकी टेंशन जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मिसिंग एनर्जी है, थिंकिंग बहुत है। कभी आप सोचा करते थे, अब आपने जब सोचना बंद कर दिया है तब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। तो बहुत, देखो मैं बोलती जा रही थी, अब कार्ड अब आना शुरू हो गए हैं। तो अगर कभी आपको कनिक रहे हैं, मैनिपुलेट किए हैं, मैं मतलब मैनिपुलेट किए हैं, कुछ ऐसा आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, कुछ किए हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आप जो बात बोल रहे हो, इट्स ओवर, नो चेंज, टोटल एंडिंग, वो उनको पेन दे रहा है। तो वो अपने आप को इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के मूड में है, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के मूड में है। जो गलतियां किए हैं उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो एक दो सॉन्ग है, आप लोग प्लीज़ अपने पर्सन के लिए सुन लेना, क्योंकि मैं सॉन्ग कम ही सुनती हूँ। जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ तब से सॉन्ग बहुत ही कम हो गया है सुनना मेरा। तो ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, आप सुन लेना। और बहुत मिस कर रहे हैं, अब एक मिसिंग एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ। वन साइडेड, जो कभी भी उन्होंने महसूस नहीं किया था, कभी भी उन्होंने अपने दिल की धड़कन नहीं सुनी थी, हमेशा दिमाग की चलाई थी, हमेशा एक मैनिपुलेटिंग वाला नेचर में रहता था, कनिक नेचर रहता था, बेवकूफ़ बनाना होता था, है ना, चीटिंग वाला होता था। तो वो चीज़ उनको अब सुधरती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको आपके पास आना ईजी नहीं लग रहा है। आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार इतना क्लोज रिलेशन और इतना डिस्टेंस कैसे हो सकता है। तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है, उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में स्पिरिचुअलिटी आ रहा है। कुछ कुछ यहाँ आप देख रहे हैं डाउनलोड उनको भी हो रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है। क्योंकि जब एक कोई पर्सन जो होता है, अगर उनके अंदर वो स्पिरिचुअल होने लगता है तो दूसरा पर्सन के अंदर भी वो एनर्जी जाने लगती है। तो आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अगर उतना ज़्यादा उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है वो उनके पास जा रहा है। इसीलिए वो हार्ट टू हार्ट आपको वाइब्रेशन भेज रहे थे। और सेवन ऑफ कप्स बहुत थिंकिंग में है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, एक समय में बहुत सारा वो देखिए सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, माफ़ी कैसे मांगे, कैसे अपनी गलतियों का एहसास कराएं, क्योंकि विश्वास उन्होंने खो दिया है। तो हाँ, कुछ भी जो भी कर रहे हैं इस रिलेशन में आने के लिए, उनको उनकी दाव उल्टी पड़ जा रही है। तो विशिंग एनर्जी है। तो प्लीज़ आप लोग अब इसी एनर्जी में प्लीज़ ना सोया करें, है ना। जो देख लिए, सोच लिए,
ये कर लिए, आप थोड़ा सा लंबी सांसें लीजिए, अपने बारे में सोचिए, पर्सन के बारे में सोचना बंद कीजिए और अच्छी एनर्जी में आए, गॉड से कनेक्ट करें और अपने आप कनेक्शन बनाएं यूनिवर्स से, क्योंकि आप जब कनेक्ट हो रहे हैं तब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसका ध्यान रखना आप लोग। जब आप ऊपर कनेक्शन बना रहे हैं ना, तब आपके पर्सन आपसे कनेक्शन बना रहे हैं। तो जिस कनेक्शन की वजह से आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कनेक्शन को आप लोग ना भूलें, उनके साथ जुड़े रहें, उनसे प्यार करें। तो ये है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो फिर से मैं बोलती जाऊंगी, खुद से प्यार करें, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखें, खुद को समझें, खुद की केयर करें। ज़िंदगी तो ऐसे ही है, लोग आते जाते रहेंगे, ज़िंदगी लाइफ एक जर्नी है। तो टेक केयर योर सेल्फ, बहुत 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 ख्याल रखें आप लोग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल एंजल्स, थैंक यू, लव यू ऑल।